नमस्ते सभी को। जीटीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो क्लास 6 में साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा था, पार्ट नंबर 2 चल रहा था। पार्ट का नाम था भोजन के घटक। पार्ट पूरा हो गया है, पार्ट पूरा हो गया। ये छठी क्लास है। इस क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, क्वेश्चन आंसर क्या क्या हैं इसके, वो हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ तक आपको पूरा उतारना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब ये सेकंड चैप्टर आप कभी भी नहीं भूल सकते। आगे अगर जीवन में कभी भी भोजनों से संबंधित घटकों के क्वेश्चन मिले या रो के क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें सही कर दोगे, ठीक है। तो देखें, वैसे तो अभ्यास क्वेश्चन नहीं करवानी चाहिए थी मेरे को, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा दिया है। आपको पता चल जाए कि आपने कितनी ध्यान से वीडियो को देखे हैं या कितना बाद में रिवीजन अच्छा किया, तो वो आपको पता चल जाएगा अभी इस क्लास में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के, पहला ही क्वेश्चन है अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। तो आंसर है इसका मुख्य भोजन के, ऐसे लिखो, भोजन के मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व पहला मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट। नाम याद है क्या आपको? याद किए थे क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, और क्या था? खनिज, रेशे और जल। क्या आपको याद था क्या? ये किस किस को याद था? ये 7 पोषक तत्व तो किस किस को याद थे? याद अगर आपको कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट पहला, वसा दूसरा, प्रोटीन तीसरा, विटामिन चौथा, खनिज पांचवा, रेशे छठा और जल है सातवां। तो ये आपके भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो आपको कुछ लाइनें दी हुई है, उनको आपको देखकर बताना है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आइए पहला देखते हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वह कौन सा पोषक है? वह कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो ये मैंने आपको बता रखे थे, 2 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो देता ही है और साथ में वसा भी। तो 2 कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। अगला, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण यानी सुरक्षा करने के काम आते हैं। तो शरीर में वृद्धि कौन करता है? मैंने आपको बताया था प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है। पता था क्या आपको? मैंने बताया, याद था क्या किसी को? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि और उसकी मरम्मत करने का काम करता है, ठीक है। अगला देखें। अगला है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए, अच्छी आंखों के लिए आवश्यक है। आप बताएं। आंख मतलब विटामिन ए। तो विटामिन ए याद था क्या आपको? विटामिन ए मैंने बताया ना, ए मतलब आंख। तो विटामिन ए हमारी आंखों को क्या करता है? आंखों की दृष्टि को अच्छा बनाता है। लास्ट है ये दूसरा क्वेश्चन का, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए यानी हड्डियों के लिए। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डियां। और हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है? कैल्शियम। दूध में होता है कैल्शियम, इसलिए दूध पिया करें। कैल्शियम, कैल्शियम। आई बात समझ में? क्वेश्चन आंसर समझ में आए? अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको याद है
तो इसका मतलब आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। अभ्यास प्रश्न का तीसरा, ये आप उतारने आपको करना है, ये जिस तरह मैंने कर रहा है। तीसरा देखें, तीसरा क्वेश्चन है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो तीसरा है, तीसरा ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो निम्न पोषक तत्वों में पाए जाते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ कुछ पोषक तत्व लिखाऊंगा, जो पोषक तत्व थे ना कार्बोहाइड्रेट वे, वो मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा। उनमें आपको बताना है कि हाँ ये हमें इससे इस खाने से मिल सकता है। खाद्य का मतलब, खाद्य पदार्थ का मतलब खाना। दो ऐसे खाने वाले पदार्थों के नाम लिखने हैं जिसमें पोषक तत्व हो सकते हैं। पहला पोषक तत्व मैं आपको बताता हूँ, पहला बताना है वसा। पहला है वसा। वसा हमें किस किस से मिलती है, दो के नाम लिखने हैं। एक तो घी से मिलता है और एक दूध से मिलता है ना, दूध के अंदर घी के अंदर होते हैं वसा। ठीक है, अगला देखें, अगला है कि मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया ना, मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलती है बताएं जरा। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया आलू से मिलती है, आलू के अंदर होता है। बताया था ना, एक परीक्षण किया था हमने, मंड का परीक्षण। आलू के अंदर होती है और चावल के अंदर हो सकता है, मक्के के अंदर हो सकता है, बाजरे के अंदर हो सकता है। हमें तो दो ही लिखने हैं। ठीक है, अगला देखें, अगला है तीसरा है जिसका आपको बताना है आहार रेशे। इसमें रेशे हैं और अगले में है प्रोटीन। तो रेशे और प्रोटीन का आपको बताना है कि ये हमें कहां से मिल सकते हैं। आई बात समझ में? ये हमें ताजे फल और सब्जियों से मिल सकते हैं, ताजे फल और सब्जियों से। ये हमें मिल सकते हैं। और लास्ट हम करते हैं प्रोटीन हमें दालों से मिलते हैं और किससे मिल सकते हैं बताएं? और हमें किससे मिल सकते हैं? दूध से मिल सकते हैं, अंडों से मिल सकते हैं, मांस से मिल सकते हैं, मछली से मिल सकते हैं। दूध लिख लो भले, दूध या अंडे। ठीक है, तो समझ में आया? ये आपको बताना है ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अब आपके जो पार्ट है इसमें दो तरह के क्वेश्चन आंसर मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपको करने हैं। अगर मेरे को टाइम मिला, अगर आने वाली क्लासों में अगर मैं डाल पाया इस पार्ट को तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो आपको करने पड़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखें। इसमें एक तो है राइट और रॉन्ग का, सत्य और असत्य का क्वेश्चन आंसर है। एक लाइन दी हुई होगी, आपको उसको पढ़ना है और बताना है कि हाँ ये लाइन सही है या नहीं है। सही है तो राइट कर दो, गलत है तो रॉन्ग कर दो। एक तरह के ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स के। फिलिंग द ब्लैंक्स के मतलब रेगिस्तान। एक पूरी लाइन लिखी होगी आपको, उसके अंदर एक शब्द नहीं लिखा होगा, वो शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो दो तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन आंसर आपको वो बता देता हूँ। 3 तक हो गए हैं, 3 तक हो गए। चौथा देखें, चौथा क्वेश्चन है कि इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। सही को अंकित करो, सही लिखना है, गलत को गलत अंकित करो।
तो क्या देखिए, केवल चावल खाने से हम हमारे शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? केवल चावल खाने से क्या आप अपने शरीर की पोषक जो क्षमता है, पोषक आवश्यकता वो पूरा कर सकते हो? देखो चावल है, चावल से तो केवल क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट या मंड मिलता है, बाकी तो हमें कहाँ से मिलेंगे? दूसरे से मिलेंगे। तो ये क्या है, ये सही है कि नहीं है? केवल चावल से हम पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अगला है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, ये राइट है। जब आप संतुलित आहार खाओगे, संतुलित आहार का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, तो वैसा भोजन आप खाओगे तो आपको अभावजन्य रोग कभी नहीं होगा। तो ये आंसर है, ये जो लाइन है ये लाइन राइट है, दूसरा राइट हो गया। तीसरी है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए कि नहीं? हाँ, ये सही बात है। आपको शरीर को में संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, राइट आंसर। अगला है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। केवल मांस खाकर आप सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं, तो ये रॉन्ग है। अगला है रिक्तस्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है। एक लाइन में बोल रहा हूं, विटामिन डी किसके अभाव से होता है? विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो विटामिन डी के अभाव से मैंने आपको बताया था रिकेट्स रोग होता है पिछली क्लास में। अगला है किसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है? तो बी मतलब बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के अभाव से मैंने आपको बताया था कौन सा रोग होता है? सी से कौन सा होता है? सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग किससे होता है? मैंने आपको रतौंधी मतलब आंख से दिखाई नहीं देता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अभी के लिए धन्यवाद, आगे पढ़ेंगे वो हम अगली क्लास में, ठीक है।